गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गुलशन झा और आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अफ्रीका में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो इस बार आपके सेंटर एग्जाम में पूछा गया था सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन, उसके बारे में। चलिए हम आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ला मार्शले किस देश का राष्ट्रगान है। ला मार्शले किस देश का राष्ट्रगान है, तो यह राष्ट्रगान जो है यह हो जाएगा आपको फ्रांस का, ऑप्शन सी। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वह कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। नई आर्थिक नीति लागू हुआ था आपको 1921, ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। समाजवाद का प्रवर्तक इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मनसेविक दल का नेता कौन था। मनसेविक दल का नेता करेंस्की हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए पे हो ची मिन्ह द्वारा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है पाथेट लाओ का संबंध किस देश से है। पाथेट लाओ जो होता है वह आपको आता है वियतनाम के अंतर्गत, जो कि हिंद चीन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी पे पावर लूम हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है विक्टर इमैनुअल ने किस प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। काउंट काउर को, ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। तो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। 13 नंबर क्वेश्चन है भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो लेखक जो है वह है रूसो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, कहता है कि इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो इंडियन प्रेस एक्ट आपको 1910, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो जिनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये जो स्थापना हुई थी यह बर्लिन में हुई थी, जो कि जर्मनी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर है रानी गैडिनल्यू ने कहाँ आंदोलन किया था। तो रानी गैडिनल्यू ने नागालैंड एवं त्रिपुरा में आंदोलन किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। यह जो अधिवेशन था वह लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। यहाँ पे बंगाल विभाजन कब हुआ था सो नहीं पूछ रहा है। बंगाल विभाजन आपको 1905 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी पे दिया 1911 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है। तो इसका कहने का मतलब क्वेश्चन का यह है कि जो सबसे उसमें उपजने की क्षमता होती है किसमें सबसे कम होती है। तो लेटराइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह है उसका, और हाई क्वालिटी आयरन कौन सा है। तो मैग्नेटाइट कौन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना आपको जामनगर गुजरात हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है। तो सागरीय सतह, सी लेवल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, कहता है कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं। बाढ़ का देश आपको सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में आती है, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है। नरौड़ा आपको उत्तर प्रदेश में। सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट आपको ड्रिल जलयान है, ऑप्शन नंबर बी।
29 नंबर है कि पृथ्वी की उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो मथुरा में भी है, जामनगर में भी है, हल्दिया कोलकाता में भी है, और आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में देवा सूरत, तो सूरत में नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है या किनारे है, तो ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम। 32 नंबर है निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसल आपको चाय भी है, रबर भी है, कहवा भी है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर है कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था, तो कहाँ हो जाएगा, कांडला, ऑप्शन नंबर बी। 35 है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपको हो जाएगा कोलकाता। पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है, कोलकाता। और ये जो हाजीपुर है यह पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको हाजीपुर बिहार हो जाएगा। ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। 37 है निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है, सामुदायिक संसाधन आपको हो जाएगा पंचायत भवन, ऑप्शन बी। 38 नंबर है कि भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना क्या होता है, अनुचित या उचित, तो अनुचित हो, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा चक्रवात भी है, भूस्खलन भी है, भूकंप भी है, तो डी में इनमें सभी, यह सभी हो जाएंगे। 40 नंबर है कि भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, ये हो जाएगा घाटशिला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। तो आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, लेकिन हम लोग फाइनल एग्जाम को देखते हुए 80 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि निम्न में से किसे कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो कार्बन की सबसे मात्रा कम कहने का अर्थ यह हुआ कि सबसे खराब कोयला कौन सा है। ठीक है। वह हो जाएगा आपको पीट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 42 नंबर है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा आपको मानसून राम में होती है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध जो है उसको जल गोलार्ध से नाम से जानते हैं, और ऑप्शन बी पे जो दिया हुआ है और उत्तरी गोलार्ध, इसको स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को याद रखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में स्थल गोलार्ध के बारे में पूछ सकता है, तो वह क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था, मैसूर के नाम से, किससे, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, इसको यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलती है, तो वह डच भाषा बोलती है, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर है निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है, तो संघ सूची का विषय आपको कानून व्यवस्था, वह संघ सूची का विषय नहीं होगा, वह राज्य सूची का विषय है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, लिच्छवी गणतंत्र आपको वैशाली में स्थापित हुआ था, ऑप्शन डी। दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि नगरपालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची के में उल्लेखित है, तो यह आपको 12वीं अनुसूची में उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो नागौर जिला राजस्थान से, कहाँ से, नागौर जिला राजस्थान से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यह सब क्वेश्चन आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। 44 नंबर क्वेश्चन है कि नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कांसी राम हो जाएंगे, आपको कौन हो जाएंगे, कांसी राम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी पे दिया है सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है।
नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको प्रेस को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्रेस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया था। तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर सरकार कांग्रेस कब बनी थी? तो 1977 में बनी थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रणाली किस देश में है। तो एक दलीय प्रणाली आपको चीन में है। ऑप्शन नंबर ए, वन पार्टी सिस्टम। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तारी विरोध आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था। तारी विरोध आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। 62 नंबर में है कि निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो ग्राम कचहरी, ऑप्शन बी। 63 में है कि निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर है कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। बैंकिंग को किस क्षेत्र में रखा गया है यानी शामिल किया गया है। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तृतीय, तो ऑप्शन नंबर सी। 66 में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है। तो नॉर्वे का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है। आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक हो जाएगा आपको प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर है कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 69 नंबर में निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। तो मध्यवर्ती वस्तु की। 70 नंबर है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो हो जाएगी आपको डॉलर। सिंगापुर की क्या है? डॉलर। और अमेरिका का भी डॉलर है, याद रखिएगा। 71 नंबर है कि प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है। तो दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारी तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है। तो चालू खाता, करेंट अकाउंट। किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर है काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू कब किया गया था। 2004 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो शिक्षा आपको हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर है कि सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है। तो निजीकरण भी है, उदारीकरण भी है और वैश्वीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 15 मार्च को। ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर में वर्तमान में भारत की आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है। तो नीति आयोग। याद रखिएगा इसका नाम बदल कर दिया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, जिसे क्या कहते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आप इस 80 क्वेश्चन को इस तरीके से याद कर लीजिए कि आपके जो फाइनल एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो इसमें से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। आपके लिए एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम को लेकर के, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।